बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल मौलज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा कोशां हैं। हमारा आज का वजीफ़ा मोहब्बत का एक अनोखा अमल है। ये ख़ास तौर पर उन शौहरों के लिए है जो इंतहाई बदज़ुबान और हर वक्त गाली गलोच करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा बदलिहाज हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनका बीवियों के अलावा और किसी पर बस नहीं चलता। हालांकि यह बात तय है कि अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी भी इज्जत करेगा, वो चाहे औलाद ही क्यों ना हो। अगर औलाद को भी हर वक्त जलील किया जाए तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जब औलाद भी सामने खड़ी हो जाती है। अब इस वजीफे में एक और बात वाज़ेह करता चलूं कि ये अमल सिर्फ शोहरों को ही राह रास्त पर लाने के लिए नहीं है, बल्कि मर्द हजरात भी ये अमल अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ख़वातीन भी इसी कैटेगरी में आती हैं जो कि हर वक्त शौहर से लड़ती झगड़ती रहती हैं, ख़ास तौर पर वर्किंग वुमेंस जो कि कमा कर लाती हैं। इनके रवैयों में तब्दीली आ जाती है जो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से घर का माहौल खासा संगीन हो जाता है। इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह दोनों फरीक एक दूसरे की इज्जत करेंगे और दोनों के माबैन मोहब्बत परवान चढ़ेगी। दोनों की लापरवाही ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे की परवाह करेंगे, मोहब्बत में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। जिस खातून का शौहर बहुत ही ज़्यादा बदजुबान हो, उस औरत को चाहिए कि बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और दरमियान में 101 मरतबा अल्लाह ताला का यह सिफाती नाम पढ़े। वो नाम मुबारक है या मानेओ। और ये अमल मुकम्मल करने के बाद सोए हुए शौहर की पेशानी पर फूंक मार दे। और अगर शौहर ये अमल अपनी बीवी के लिए कर रहा है तो वो बीवी की पेशानी पर अमल करने के बाद फूंक मारेगा। जिस वक्त बीवी या शौहर सोए हुए हों ये अमल उस वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह बहुत थोड़े वक्त में ही तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। ये अमल मोहब्बत की शादी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि नीयत शादी की हो। किसी भी दूसरी नीयत से करना नाजायज़ है और उस सूरत में इसकी इजाज़त भी नहीं होगी। ये कुल 21 दिन का अमल है। अगर आप इसको जारी भी रखना चाहें तो जारी रख सकते हैं, लेकिन 21 दिन तक इसको ज़रूर करना है। अगर ये अमल मोहब्बत की शादी के लिए किया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि फूंक सामने वाले बंदे के सामने ही मारनी है। ये फूंक तसव्वुर में भी मारी जा सकती है। अपने मतलूब का तसव्वुर जहन में लाकर आप ये फूंक मार सकते हैं, इंशाअल्लाह पूरा असर होगा। दोस्तों, कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफ़ा करें तो कामिल यकीन के साथ करें। अगर आपका यकीन मुतज़लज़ल है तो फिर आप कोई अमल ना करें, क्योंकि इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम अपने कमेंट्स में देखें तो तकरीबन 90% कमेंट्स में ये लिखा होता है कि ये वजीफ़ा कितने दिन में काम करेगा, या ये कि ये वजीफ़ा काम करेगा भी या कि नहीं। तो दोस्तों, कोई भी वजीफ़ा बग़ैर यकीन के काम नहीं करता। और एक और बात कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो वज़ाइफ कैसे काम करेंगे। अल्लाह करीम को तो हमने नाराज़ किया हुआ है। जब तक अल्लाह पाक राज़ी नहीं होंगे तब तक वज़ाइफ भी कारगर नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नमाज की पाबंदी भी करेंगे और सब वज़ाइफ को यकीन मुहकम के साथ करेंगे ताकि आपको उनका बेनिफिट मिल सके। तो मेहरबान दोस्तों, वीडियो हुई तमाम
اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی کمی رہ گئی ہو تو ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔